बहुत कूल मैटर रहता है, यानी कि कितने डिग्री सेल्सियस के या फिर कितने डिग्री केल्विन के आसपास उसको हम कोल्ड करते हैं या फिर फ्रीज करते हैं। क्रिटिकल 0 के आसपास। नॉट अ क्रिटिकल जीरो, इट्स नियरली अबाउट -273 के आसपास, 273 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसको। सर फिर वही तो क्रिटिकल 0 रहता है ना। वही तो क्रिटिकल जीरो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, और प्लाज्मा क्या होता है? सर जिसका टेम्परेचर बहुत रहता है और एनर्जी भी बहुत रहती है। यस, सुपर हीटेड मैटर कह सकते हैं हम उसको। ओके, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। यस जूल। एक ही बंदा है, एक ही बंदा ऐसा दे रहा है, बाकी के बंदे नींद आ रही क्या सभी को? ओके, वॉइस बहुत स्मॉल आ रही है। ओके, अब आ रही क्या क्लियर वॉइस? यस सर। ओके ओके, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल 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 जूल। जूल यस, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर सेक इज यूनिट ऑफ, पर सेक किसका यूनिट है? डिस्टेंस और कोई बंदा का कोई कहना है? और कौन सा ऑप्शन आ सकता है? मैग्नेटिक फोर्स। नॉट अ मैग्नेटिक फोर्स। शक्ति सी कौन सा? शाइनिंग ऑफ लाइट। नो, शाइनिंग ऑफ लाइट आर आल्सो नॉट अ करेक्ट आंसर। डिस्टेंस इज करेक्ट आंसर, जो कि एस्ट्रोनॉट्स जो रहे थे वो इसका यूज करते पर सेक का। ओके, जो स्टार गैलेक्सी या फिर अर्थ के ऑर्बिट, उनका अगर हमें डिस्टेंस नापना होगा तो हम उसको पर सेक में नापते हैं। ओके, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस। डिस्टेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या यूनिट है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या यूनिट है? ल्यूमिनेस इंटेंसिटी पता है किसी को? नो। हम कैंडेला में नापते हैं। ओके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम? इसमें से कौन सा? लाइट ईयर यस, लाइट ईयर। लाइट ईयर। लीप ईयर पता है सभी को? हाँ। यस सर। कितने ईयर बाद आता है लीप ईयर? सर उसमें 4 366 डे होते हैं। ओके ओके, ल्यूनर मंथ? सर मून का मंथ रहता है। यस, मून का महीना कर सकते हैं हम उसको। मून के अकॉर्डिंग उसके जो शेप रहते चेंजेस होते उसके अकॉर्डिंग उसको मंथ बनाते हैं। Which of the following is not a match? इसमें से रॉन्ग ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। सर डी, सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट। सी, नॉटिकल मील पता है ना आपको? जो पुराने लोग थे उसको उसमें वो नॉटिकल मील डिस्टेंस नापते थे, नॉटिकल मील। ओके, यानी कि ऑप्शन सी नॉटिकल मील यूनिट ऑफ डिस्टेंस ये सही है, रॉन्ग नहीं है। ओके, डेसिबल साउंड किस में नापते हैं? हम डेसिबल में ही नापते हैं ना, 30 डेसिबल, 20 डेसिबल, इसी तरह से। और जो पावर है, पावर किस में नापते हैं हम? सर डी। यस, ऑप्शन डी इज ओके, इज मिसमैच स्क्वायर। ओके, पावर पता है ना किस में नापते हैं? एचपी में नापते हैं ना, एचपी कहते हैं। 3 एचपी की मोटर, यस सर 3 एचपी की मोटर है। किलोवाट। यस, 3 एचपी की मोटर है, 2 एचपी की मोटर है, या फिर कुछ ट्रैक्टर वगैरह होगा तो उसको। यस, अभी मैथ की क्या क्लास नहीं आपकी? ओके, देखो 1D ग्रिप जनरेटर इज यूज फॉर, किसके लिए यूज करते हो? ए एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। यस, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। और कौन सा आएगा इसका सही? और एक ऑप्शन है जो कि सही है। डी। सी Yes, option D is also correct. Option A and option D both are also correct. Generating high frequency voltage. Okay.
देखो, ड्यूरिंग अ शॉर्ट सर्किटिंग द करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? जी सर, Reduce increase. Increases instantly. Option C. यस, करंट इंस्टेंटली रिड्यूस हो जाता है। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए, रिड्यूस सब्सटेंशियली या फिर इनिशियली इंस्टेंटली रिड्यूस हो जाता है करंट। ओके, ऑप्शन। One day graph. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1946 न्यूक्लियर detonation at Bikini, the radioactive dash was produced as a byproduct. जो एक्सपेरिमेंट किया गया, कौन सा? अब देखो, यूरेनियम। यूरेनियम। हमें यहाँ पर बाय प्रोडक्ट की बात करें का, किसकी? बाय प्रोडक्ट की। यहाँ पर यूरेनियम का यूज हुआ होगा, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स वहां पर उसका जो जे प्रयोग केला गेला होता बिकानी येथे, ओके, राजस्थान मधल्या, तर बाय प्रोडक्ट काय निघलं होतं त्याच्यातून ते फाइंड आउट करायचं। युरेनियम हा रेडियोएक्टिव्ह आहे, युरेनियम तिथे यूज केलं गेलेलं आहे, पण आपला बाय प्रोडक्ट पाहिजे त्याच्यापासून, त्याच्यातनं कोणता आयसोटोप्स बाहेर निघला तसा युरेनियमचा। आयोडीन, ओके, आयोडीन 131 आइसोटोप्स। ओके, समजतंय सगळ्यांना? Yes, sir. हो सर। वहां पर हमें आयोडीन मिला था जब उसकी वहां पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट के बाद वहां के जो प्लेट्स थे, वहां पर मिट्टी थी, उसकी जांच की गई, तो उसमें हमने आयोडीन इस आइसोटोप्स को पाया। ओके सर। हेलो। हेलो सर, मुझे एक एग्जाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर, एसबीआई के एग्जाम में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए मैक्सिमम कितने मार्क्स लगते हैं सर, 150 में से? ओके ओके, वेट अ मिनट, मैं सर से बात करके पूछता हूँ। क्या सर? ओनली वेट अ मिनट। ओके, यस सर। तीन सौ के अराउंड का रहता है, 300 अराउंड बच्चे सेलेक्ट करते हैं। आप टॉप 300 में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। ओके, हाँ सर, नहीं वो नहीं सर, वो 300 टॉप 300 में आने के लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने लगते हैं क्वालिफाई होने के लिए? अभी टॉप 300 में अगर देखो, आपने अगर 91 भी अगर स्कोर किया है और टॉप 300 बच्चे अगर 90 के ऊपर वाले होंगे तो आप उसमें सेलेक्टेड हो। तो पिछले साल का कट ऑफ क्या गया था? कट ऑफ ऐसा उन्होंने डिक्लेयर नहीं करते हैं एसपीआई, उनका पेपर भी रिलीज नहीं होता है ना कट ऑफ डिक्लेयर होता है, लेकिन ये बता सकता हूँ मैं आप लोगों को कि उन्होंने 300 अराउंड बच्चों को सिलेक्शन किया था। सर तो भी एवरेज आप ये देखो, बता सकते मैं आपको दिखाता हूँ। एवरेज में सर वो टॉप 300 में आने के लिए कितने मार्क्स लगते हैं, वो पूछ रहा था सर मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास में है डाटा वो भी। सर इस बार कट ऑफ नीचे जाएगा या ऊपर? एसपीआई ये देखो, दिखाई दे रहा है आप लोगों की स्क्रीन पे। ये अभी का जो कोर्स है वो 46 वाला है एसपीआई का, ये 45 कोर्स वाले का रिजल्ट है। देखो कितने बच्चे लिए उन्होंने, 40 पर रो कॉलम की बात करो तो 40 है हर एक कॉलम में, तो टोटल कितने हो गए?
1 2 3 4 5 6 7 8 320 320 310 280 प्लस 30 310 310 हाँ, तो 310 उन्होंने सेलेक्ट किए थे। ये देखो उनका पिछली बार का वो 310 का टोटल भी लगाया उन्होंने। मुंबई से 23 सेलेक्ट किए, पुणे से 90 सेलेक्ट किए, नासिक से 44 सेलेक्ट किए, कोल्हापुर से 49, औरंगाबाद से 61, अमरावती से 17, नागपुर से 19, लातूर से 7। ये सेंटर थे सर हर उनके। साल यही क्राइटेरिया रहता है? नहीं नहीं, एक क्राइटेरिया ये नहीं रहता है, ये डिपेंड करता है परसेंटेज के ऊपर, कट ऑफ मार्क्स के ऊपर। ये देखो इस पीडीएफ में कहीं से कहीं तक डिक्लेयर है क्या कितना मार्क्स इन्होंने अचीव किया है? मार्क्स भी वो हिडन रखते हैं। बच्चों के नाम नहीं है इसमें, इसके वजह से नाम की वजह से मार्क्स भी हिडन रखते हैं, प्लस यहाँ पे नेम भी। सिर्फ ओनली क्या अवेलेबल है? सीट नंबर। देख लिया आप लोगों ने? ये यूट्यूब पे भी चला जाएगा, ये वीडियो में रिकॉर्ड भी हो रहा है। यस सर। ये लास्ट ईयर का है पूरा के पूरा। उन्होंने इंटरव्यू भी लेट कंडक्ट किए थे, पोस्टपोन कर करके। लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था थोड़ा सा। अराउंड कितने में से 2 साल पहले का मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड है, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो। पुराना एक आधी एसपीए का वीडियो होगा, आस्था डिफेंस एकेडमी ने डाला हुआ, उसके अंदर मैंने सेंड किया हुआ है, उस पर डिटेल भी भेजा मैंने। टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रेफरेंस भी दिया हुआ है, उसमें 13,500 एप्लीकेशन आई थी इन द लॉकडाउन टाइम पीरियड। सिर्फ लॉकडाउन में 13,500 एप्लीकेशन आई थी पूरे महाराष्ट्र से। मैं नेगेटिव नहीं करना चाहता हूँ, कंपटीशन बहुत बड़ा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैं नेगेटिव नहीं करना चाहता, कंपटीशन 10,000 के अराउंड रह सकता है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम से पहले हो रहा है। पिछले साल बोर्ड के एग्जाम से पहले हुआ था, कुछ 7 से 8,000 के आसपास एप्लीकेशन रिसीव हुई थी उनको। इस साल भी उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने रखा है, इस वजह से। और पिछले साल उन्होंने बोर्ड से पहले रखा है, इस वजह से गड़बड़ हुआ। इस साल भी उन्होंने बोर्ड से पहले रखा है। अभी एप्लीकेशन कितनी आई है उस पर डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आएगा हॉल टिकट की जब लिस्ट लगेगी उस टाइम पे समझ में आ जाएगा आप लोगों को भी। हॉल टिकट की डायरेक्ट वो लिस्ट लगाते हैं सेंटर वाइज स्टूडेंट्स के, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। पिछले बार भी लगाया था उन्होंने, पीडीएफ डाल दिया था उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। हॉल टिकट भी डाले थे और पीडीएफ भी डाला था, कितने बच्चे कौन से बच्चों को कहाँ सेंटर है, जो नोटिस बोर्ड पे लगते हैं एग्जाम सेंटर के बाहर, वैसी लिस्ट उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी एंटर प्रोवाइड करवा दी थी। और कुछ क्वेरी? कंटिन्यू करें आपका साइंस का लेक्चर? यस सर। यस ओके ओके सर। सर लीजिए आपका लेक्चर। बच्चों इस सेशन में कितने बच्चे नए जुड़े हैं यहाँ पर? जो कुछ बच्चे ऐसे कि जो सिर्फ मैथ का लेक्चर करते बाकी नहीं करते, क्योंकि जब मैं साइंस के लेक्चर को देखता हूँ या फिर सोशल साइंस के बहुत कम नंबर रहते स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, कितने बच्चे नए जुड़े? सभी वही बच्चे? ओके ओके यस सर। ओके ओके चलो। यस सर। ओके 59 क्वेश्चन नंबर देख रहे थे हम। क्या है फिर इसका आंसर? न्यूक्लियर डिटोनेशन एट आयोडीन। यस आयोडीन। ओके 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 पेपर चल रही है, ओके कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। क्या है इसका आंसर? Sir, D provides the necessary acceleration Yes. for the motion. क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है उसके मोशन के लिए, सैटेलाइट के लिए। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? Scalar. नॉट अ स्केलर, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, नॉट अ करंट। ओके, आ रहा है समझ में? अगर यहाँ पर हमने सिर्फ पूछा होता करंट, करंट इज सो करंट को भी डायरेक्शन रहती है, करंट भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी, करंट भी स्केलर क्वांटिटी नहीं आ सकती, दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देखो, द सरफेस ऑफ अ लेक इज फ्रीजन इन अ सीवियर विंटर बट द वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड, व्हाट इज द रीजन? यानी कि हम देखते हैं कि अगर कौन सा 4 degree Celsius. यस, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम रहती है 4 The डिग्री density सेल्सियस। of water is maximum at 4 degrees Celsius. यस, डेंसिटी मैक्सिमम रहती है। ओके, सर ये एनामोलस बिहेवियर वाटर है ना? हाँ, वाटर ही एनामोलस बिहेवियर है जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है। ओके, अब थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में रीड करो। यहाँ पर क्या पूछा है, द सरफेस ऑफ लेक इज फ्रीजन, यानी कि जो ऊपर का लेयर रहता है वो फ्रीज रहता है, लेकिन अंदर, उसके अंदर जो वाटर रहता है वहां पर वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ओके, ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है? क्योंकि अब देखो, जिस वाटर का फ्रीजन हो जाएगा उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी, यानी कि वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट होना शुरू कर देगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर हीट जा नहीं पाएगी। ओके, वहां पर आइस का लेयर बनने के बाद। ओके, इस बात को भी याद रखो। अब देखो, लुमेन इज द यूनिट ऑफ, लुमिनस कह सकते हैं, लुमेन नॉट, लुमेन इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है? लुमेन क्या है, एक बताओ मुझे पहले, लुमेन क्या है पहले? Plus लुमेन क्या होती है? लुमिनस इंटेंसिटी, डी नन। ओके, लुमिनस क्या होता है, पता है लुमिनस सभी को? लुमिनस फेनोमेना, Sir, the phenomena of emitting light. ओके, फास्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस पता है आपको? फास्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस, No, sir. नो। आपको रेडिएक्टिव एलिमेंट्स पता है? Yes, sir. अब देखो, रेडिएक्टिव एलिमेंट्स में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा कंटिन्यूअसली इमिट होते हैं। ओके, लेकिन फास्फोरस में क्या होता है, पार्टिकल्स नहीं इमिट होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, जिसकी वजह से क्या होते है, लाइट का इमिशन हो जाता है। ओके, तो जो लाइट इमिट होती है उसको हम लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, उस लाइट की जो इंटेंसिटी होगी उसी को। ओके, जो फास्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस दिखाते हैं उसमें उसकी जो लाइट इमिट करते हो उसको हम कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, अब बताओ, लुमेन इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है? Luminous intensity. नॉट लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस फ्लक्स का यूनिट है, किसका? लुमिनस फ्लक्स। ओके, फ्लक्स यानी कि डेंसिटी वहां पर। ओके, Yes, sir. Yes. फ्लक्स पता है ना, डेंसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स भी रहता है, या वहां पर कितने अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसके बारे में हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
which one of the following pair does not have same dimension? क्वेश्चन रहेगा सर ऊपर वाला। सर 64 रह गया। Okay, okay. Candela is a unit of, candela किसका unit है? Luminous Luminous intensity. Yes, candela is a unit of luminous intensity. पता है सभी को? देखो, lumen is the unit of luminous flux, okay? और candela is the unit of luminous intensity. देखो, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, ओके? बोर हो रहे क्या आप? नहीं नहीं सर। नहीं सर। नहीं हो रहे सर ओके? कैलकुलेशन के लो ना थोड़े, क्या हुआ? कैलकुलेशन के लो ना थोड़े क्वेश्चन। ओके, कैलकुलेशन के क्वेश्चन ले लेंगे हम। Okay. देखो, which of the following pair does not have same dimension? चलो, ये भी क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला है, इसको हम कल के सेशन में देखेंगे, ओके? आपको हर किसी का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा? बी। नॉट अ डी, इट्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, कल देखेंगे हम इस क्वेश्चन के बारे में। okay? आपको हर किसी का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, आप बोर भी हो जाओगे, पेन निकालना, राइटिंग करना। देखो, द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट बॉटम ऑफ अ लेक व्हिच अपर सरफेस हैज फ्रोजन, यानी कि अपर सरफेस जो फ्रीज हुआ है, आई शुड बी अराउंड, यानी कि हमें जो बॉटम का 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। अब देखो वाटर 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री यस यस 4 डिग्री, ऑप्शन सी 4 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर फ्रीज हुआ है वो ऊपर की लेयर में रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर क्या पूछा है? बॉटम के बारे में पूछा है। बॉटम में जो वाटर प्रेजेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करें, तो 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, द बॉडी, बॉटम में वो लिक्विड फॉर्म में तो फिर वो 0 डिग्री होना चाहिए ना। अब देखो कम ही होगा ना 4 डिग्री से। 4 डिग्री मुझे होगा तो बताओ, फ्रोजन होना चाहिए। वाटर का फ्रीजिंग का किस डिग्री से स्टार्ट होता है? एक्चुअली 4 डिग्री के। स्टार्टिंग 4 से होता है, फिर थोड़ा फिर से लिक्विड होता है, फिर से हाँ। फ्रोजन चालू होता ओके है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम बॉटम के बारे में कर रहे हैं, यानी कि जब 0 डिग्री पे जाएगा तो वाटर एक्चुअली फ्रीज ही होगा ना। जो अपर सरफेस के लेयर होगा उसका जो टेम्परेचर आएगा वो 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री के ले देना आएगा। लेकिन बॉटम के बारे में बात कर रहे हैं हम, वहां पर एक्चुअली 4 डिग्री होगा या फिर 4 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा। ओके, सर वहाँ पे 4 डिग्री होगा तो वो फ्रोजन होना चाहिए, वहाँ पे वो लिक्विड स्टेट में ना। अब देखो, एज कंपेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस, आपको कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है? सर 0 डिग्री, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी मतलब कम रहती है वाटर की 0 डिग्री पे एज कंपेयर टू 4 डिग्री। लेकिन फिर वहाँ से नीचे कम होने की। लेकिन 0 डिग्री पर वाटर तो फ्रीजन होगा ना। हमने क्या डिस्कस सर किया? डेंसिटी और स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस, उसके बाद क्या हो जाती है? डेंसिटी घट जाती है वाटर की, बढ़ नहीं जाती। ओके, फ्रीज होने के बाद। ओके, बॉटम में 4 डिग्री आएगा। ओके, द बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग फ्री फॉलिंग मोशन हैव, अगर बॉडी फ्रीली मोशन परफॉर्म करे होगी तो उसके पास क्या होगा? इक्वल वेलोसिटी। इक्वल वेलोसिटी, इक्वल एक्सेलरेशन। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस, उसके पास होगा इक्वल एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है? बॉडी एग्जीक्यूटिंग फ्री फॉलिंग मोशन हैव, उसके पास क्या होगा? इक्वल एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही रहता है। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सभी के लिए सेम रहता है। और वेलोसिटी किस पर डिपेंड होगी? उस बॉडी के मास पर और उस पर कितना रेजिस्टेंस हो रहा है उस पर उसकी वेलोसिटी डिपेंड होगी। ओके, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही रहेगी। ओके, पता है ना सभी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही रहती है। यस सर। यस सर। Okay. The increased amount of carbon dioxide in the air slowly raising the temperature of atmosphere because it absorbs, कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है?
आपको पता है CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, मीथेन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, बहुत सारे ऐसे गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल Yes. वार्मिंग होती है। क्या होता है एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग, क्या होता है, किसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग? ग्रीन हाउस गैसेस emit होती है सर। यस, क्या होता है ग्रीन हाउस गैस इमिट होती है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है उसमें? सर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, उसमें उससे Yes, पोल्यूशन yes. बहुत बढ़ता है। यस, अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ओके। लेकिन वो जो गैस रहती है वो क्या एब्जॉर्ब करती है, कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से जो लाइट एनर्जी है उस लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हीटिंग एनर्जी में हो जाता है, ओके। क्या होता है जब सन से लाइट आ जाती है उस लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हो जाता है, हीटिंग एनर्जी में, एज अ हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं वो मॉलिक्यूल? IR रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट। नॉट अल्ट्रावायलेट, IR रेडिएशन, ओके। IR रेडिएशन की वजह से क्या होता है उसके जो बॉन्ड बने रहते हैं, जैसे कि CO2 के बीच सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड रहता है, तो बॉन्ड्स वाइब्रेट हो जाते हैं और वाइब्रेट हो जाने की वजह से वो लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हीट एनर्जी में कर देती है, उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बलून filled up with a gas would only give up in the air if it is filled up with of gas whose density is lower than air. गैस इज कौन सा ऑप्शन बी या फिर ए ऑप्शन, A. ए ऑप्शन। यस, a gas whose density is lower than air, okay। डेंसिटी कैसी रहनी चाहिए? सर 68 का क्या बता? 68 का ऑप्शन डी कर जाएगा, ओके। द इंफ्रा यानी कि IR पार्ट, ओके, 68 का डी आएगा, ओके। मैंने ग्रुप पे जो क्वेश्चन भेजे वो सभी ने देखे क्या, नहीं देखे अभी तक? नहीं। नहीं देखे क्या? हेलो स्टूडेंट, यस सर। देखे क्या? यस सर देखे पर किसी को अभी भी हूँ। किसी को उस क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर। ओके, देखो 69 क्वेश्चन का क्या आएगा फिर आंसर हमारा? उसकी गैस की, यस, गैस की डेंसिटी कैसी होनी चाहिए? कम हो जाए, कम होनी चाहिए, तभी तो फ्लोट कर सकता है एयर में। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? Yes. कैसे डेंसिटी कैसे नापते हो? मास बाय वॉल्यूम। यस, मास बाय वॉल्यूम, ओके। द ब्लैकबोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज इट, ब्लैकबोर्ड Does का not कलर, reflect any color. रिफ्लेक्टेड। ओके। और कोई ऑप्शन? और कोई बंदा कोई आंसर बताना चाहता है क्या? अगर किसी बॉडी का व्हाइट कलर होगा, बी ऑप्शन। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नो एनी इशू अबाउट दिस ऑप्शन, नॉट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। अगर किसी बॉडी का कलर व्हाइट होगा तो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगी? एब्जॉर्ब करेगी या फिर इमिट करेंगी? अगर किसी बॉडी का कलर व्हाइट होगा